नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल में सल्फर की कमी से क्या क्या होता है, सल्फर डालने के फ़ायदे क्या क्या हैं। सल्फर की जो जानकारी है आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं, और अगर डालनी है तो कितनी डोज डालनी है, कब डालनी है, सब कुछ डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबाएं। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और जो पेज का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर सल्फर की कमी से क्या क्या होता है। फसल पर जो सल्फर की कमी से है वो क्या क्या जो है लक्षण जो है उसके क्या क्या दिखाई देते हैं और क्या क्या उसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सल्फर की कमी जब फसल के अंदर होती है तो इससे क्या होता है, जो उत्पादन है फसल का वो काफ़ी घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो ठीक से नहीं हो पाता, जो कि प्रकाश संश्लेषण की जिसको क्रिया बोली जाती है, जिसकी वजह से जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसमें जो है कमी आ जाती है। क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है पत्तों के अंदर वो घट जाता है और पत्ते जो हैं पीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फसल है वो पीली पीली जो है दिखाई देने लगती है और पीलापन जो है पूरी फसल में आ जाता है। इसको आपको कैसे देखना है? अब आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन की कमी से भी फसल के अंदर पीलापन आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी फसल के अंदर मान लीजिए जो पीलापन है वो आया हुआ है और तब आपने जो है यूरिया डाल लिया है, और यूरिया डालने से अगर वो पीलापन दूर नहीं हुआ तो वो सल्फर की कमी है। आप सीधे से समझ लीजिएगा। आपको स्क्रीन पर जो है अलग अलग फसलों के पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, जो है जिनके ऊपर जो पीलेपन के जो निशान हैं वो आपको दिखाई देंगे। ये सल्फर की कमी की वजह से कुछ इस प्रकार के निशान बनते हैं। अलग अलग फसलों के ऊपर मैंने आपको दिखाया है, दो अलग अलग फसलों के ये पत्ते हैं, तो आप एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए। और दलहनी और तिलहनी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए तो सल्फर जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं उनके अंदर जो जड़ों में जो गांठें बननी होती हैं वो सल्फर की कमी के कारण जो है कम बनती हैं। और तिलहनी फसलों की अगर हम बात करते हैं तो जो तेल की मात्रा है सल्फर उसको बढ़ाता है। जैसे कि सरसों हो गई तो उसके अंदर जो तेल निकलना है उसकी मात्रा जो है सल्फर की वजह से बढ़ती है। अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो वो मात्रा जो है तेल की जो मात्रा है वो कम निकलती है। सल्फर की कमी की वजह से पौधों की जो बढ़वार है वो रुक जाती है, या फिर जो रुक रुक कर जो बढ़वार जो है वो होने लगती है, या फिर जो हाइट है वो काफ़ी कम रह जाती है। यानी कि हम सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जो बढ़वार है वो काफ़ी कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। सल्फर को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्व है फसलों के लिए माना गया है। और फसल में पीलेपन के साथ साथ जो है सफ़ेद धारियाँ भी अगर दिखाई देती हैं तो वो भी सल्फर की कमी का ही लक्षण है। अब हम बात कर लेते हैं कि सल्फर की कमी को जो है पूरा कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप फसल की बुआई से पहले भी सल्फर की कमी को पूरा कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो बुआई से पहले की हम बात कर लें तो आपको क्या करना है, ज़्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं, डीएपी का यूज़ हम जो है बुआई के समय करते हैं। तो अगर आपने डीएपी का यूज़ बुआई के समय किया है तो आपको 6 से 7 किलो जो है सल्फर 90% वाली आती है, सल्फर बेंटोनाइट जिसको बोला जाता है, 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो है डीएपी के साथ आपको जो है उसे डालना है। इस प्रकार से आप बुआई से पहले जो है सल्फर की कमी को पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एसएसपी डाला है तो भी सल्फर की कमी जो है पूरी हो जाएगी, फिर आपको जो है सल्फर बेंटोनाइट को डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आप डीएपी की जगह एसएसपी का प्रयोग करते हैं तब। अब हम बात कर लेते हैं कि बिजाई के बाद यानी कि बुआई के बाद सल्फर की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो बुआई के बाद अगर आप सल्फर की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, स्प्रे के माध्यम से आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे ही डालना चाहते हैं तो 90% वाली ये जो सल्फर बेंटोनाइट है इसको आप यूरिया के साथ मिलाकर भी जो है प्रति एकड़ के हिसाब से वही 6 से 7 किलो के हिसाब से जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर स्प्रे के माध्यम से करना चाहते हैं तो आपको जो है सल्फर 80% वाली आती है WDG फॉर्म के अंदर, एक आती है WP फॉर्म के अंदर और एक आती है WG फॉर्म के अंदर। इन तीनों में से ही किसी एक को लेना है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की कि प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज क्या होनी चाहिए, तो तकरीबन जो है 1.5 से 2.25 किलो या फिर 2.5 किलो तक जो है प्रति एकड़ के हिसाब से इसको जो है स्प्रे जो है कर सकते हैं, तकरीबन 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिला करके।
और अगर आप जो है 80% वाली सल्फ़र का जो स्प्रे अगर आप करते हैं तो इसका एक फ़ायदा और भी है, ये जो है फंजीसाइड का काम भी साथ में करता है। क्योंकि जो फसलों के अंदर कई प्रकार के जो फंगस के जो इफ़ेक्ट आते हैं, जो फंगस का जो लगती है उसको भी जो है ये रोकता है, उस पर भी जो है ये काम करता है। एक फंजीसाइड का जो स्प्रे है आप इसको मान सकते हैं अगर आप सल्फ़र 80% वाली का स्प्रे जो है करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से फंजीसाइड का काम जो है वो करता है। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। मैं कामना करता हूं कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।